वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर 204 पर आ जाइए यूपी पीसीएस के लिए। देखिए इस टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट बना रखी है हमने, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 204 तक पहुँच सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है। और इस सीरीज़ की पेड सीरीज़ आप प्राप्त कर सकते हो जिसमें मिलेंगे आपको एग्जाम तक फुल टेस्ट। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, उस पर कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जितने भी स्टूडेंट बीपीएससी वाले हैं वो साथ साथ इस सीरीज़ से प्रैक्टिस करते रहिएगा। पहला प्रश्न है, भारत के पूर्ण स्वामित्व वाले महिला औद्योगिक पार्क की स्थापना कहाँ की गई है? कहाँ की गई है? हैदराबाद में की गई है। तो भारत के पूर्ण स्वामित्व वाले पहले महिला औद्योगिक पार्क को हैदराबाद में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर खोला गया है। कब मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस? 8 मार्च को मनाया जाता है। एक पुस्तक है फियरलेस गवर्नेंस, किसकी है ये? फियरलेस गवर्नेंस पुस्तक है डॉक्टर किरण बेदी की, ऑप्शन नंबर बी। तो फियरलेस गवर्नेंस किताब की लेखिका हैं डॉक्टर किरण बेदी। आकाश का नीलापन मापने के लिए यंत्र कहलाता है कौन सा? साइनोमीटर। और आकाश का नीला दिखाई देना या समुद्र का नीला दिखाई देना, ये सब किसके कारण होता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के, मतलब स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण। तो आकाश के नीलेपन को मापने के लिए साइनोमीटर यंत्र का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा जो है सही सुमेलित नहीं है? हरिजन, महात्मा गांधी, दंश कुमार चरित दंडी या दंडिन, हमदर्द, करतार सिंह, बंगाली, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। मराठा केसरी बड़ा पूछते हैं तिलक की, बंगाली सुरेंद्र नाथ बनर्जी सही है। दंश कुमार चरित दंडी या दंडन सही है। हरिजन महात्मा गांधी, ठीक है। यंग इंडिया महात्मा गांधी। हमदर्द करतार सिंह नहीं है। हमदर्द पत्रिका समाचार पत्र के संपादक थे मोहम्मद अली। नाट्य शास्त्र के रचनाकार कौन है? नाट्य शास्त्र के रचनाकार हैं भरत मुनि, ठीक है। राजशेखर की कर्पूर मंजरी बड़ा पूछते हैं, तो नाट्य शास्त्र भरत मुनि सही है। नुसंतारा किस देश की राजधानी है? नुसंतारा इंडोनेशिया की राजधानी बनाने की बात चल रही है। तो इंडोनेशिया की संसद द्वारा देश की राजधानी के लिए नुसंतारा को मंजूरी दी गई है। धन विधेयक से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? धन विधेयक से संबंधित अनुच्छेद है 110। और भारतीय संविधान में वार्षिक वित्त विवरण का जो बात की गई है वो अनुच्छेद 112 में की गई है। बजट शब्द का प्रयोग हुआ है क्या कहीं? नहीं, बजट के लिए वार्षिक वित्त विवरण शब्द का प्रयोग हुआ है। तो संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधेयक से संबंधित प्रावधान है। और धन विधेयक आपको पता हो तो केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। राज्यसभा में भी जाता है लेकिन 14 दिन तक रहता है वहाँ पर। 14 दिन में निर्णय दे दे तो दे दे, वरना जो है ये पास माना जाता है राज्यसभा से भी। तो संविधान, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 की बात करें तो भारत के केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्त विवरण के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, जो कि भारतीय गणराज्य का वार्षिक बजट होता है, जिसे प्रत्येक वर्ष फरवरी के महीने के पहले कार्य दिवस को भारत के वित्त मंत्री के द्वारा संसद में पेश किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा रोग जो है विषाणु जनित रोग नहीं है? इस तरह के प्रश्न भी स्टेट पीसीएस या दूसरे कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो सारे कवर कराए मैंने। वायरस से होने वाले रोग, बैक्टीरिया से होने वाले रोग, तो इन्फ्लुएंजा H1N1 वायरस से होता है, एक विषाणु जनित रोग है। खसरा भी एक विषाणु जनित रोग है। रेबीज भी एक विषाणु जनित रोग है। लेकिन प्लेग जो है एक जीवाणु जनित रोग है, तो यही हो जाएगा। तो प्लेग एक जीवाणु जनित रोग है, ना कि विषाणु जनित। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। सैयद मोदी इंटरनेशनल टूर्नामेंट किस खेल से संबंधित है? सैयद मोदी इंटरनेशनल टूर्नामेंट का संबंध है बैडमिंटन से। बाकी रणजी ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी, ये क्रिकेट से संबंधित हो गई। तो सैयद मोदी इंटरनेशनल टूर्नामेंट बैडमिंटन से संबंधित अगर पूछना हो आपको तो इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो गलत है? तृतीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग लिया था, लो पहले गलत हो गया। तो इस चीज़ को तो पढ़ा होगा ना आपने कई बार। कांग्रेस ने जो है दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, ठीक है। और गांधी जी थे प्रतिनिधि, पहला गलत है, बाकी सारे सही हैं। बाकी भी पढ़ लेते हैं। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन को दिल्ली चलो आंदोलन भी नहीं कहा जाता है।
तो सही हो गया स्टेटमेंट। सतारा की समानांतर सबसे पहले समय तक अस्तित्व में रही, सबसे लंबे समय तक अस्तित्व में रही, ये भी सही है। और गांधी जी को भारत छोड़ो आंदोलन का नेता घोषित किया गया, ये भी सही है। तो देखिए, कांग्रेस ने गांधी जी के नेतृत्व में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, न कि तीसरे गोलमेज सम्मेलन में। पहला वाला गलत है। गांधी सागर बांध कहाँ पर स्थित है? गांधी सागर बांध है मध्य प्रदेश में, और नागार्जुन सागर बांध आंध्र प्रदेश में। राजस्थान में कौन सा है? राणा प्रताप सागर। तो गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश में चंबल नदी पर स्थित है, और राणा प्रताप सागर बांध राजस्थान के रावत भाटा में चंबल नदी पर बनाया गया गुरुत्वाकर्षण चिनाई वाला बांध है। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? सही है, ये तो सारे सही लग रहे हैं। सही नहीं होना चाहिए था यहाँ पर, ठीक है, सही नहीं होना चाहिए था, प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है। तो महावीर चरित के सामने भवभूति लिखा है, माध्यमिक कारिका के सामने नागार्जुन, मालती माधव शूद्रक की है क्या? मालविकाग्निमित्रम कालिदास। तो मालविकाग्निमित्रम रघुवंशम अभिज्ञान शाकुंतलम ये कालिदास जी की रचना है। माध्यमिक कारिका नागार्जुन सही है। महावीर चरित भवभूति सही है। शूद्रक की मालती माधव नहीं है, गलत है यहाँ पर सी वाला विकल्प। मृच्छकटिकम है शूद्रक की, और मालती माधव जो है वो भवभूति की रचना है, ठीक है। नंबर 13 पर आ जाइए। निम्नलिखित पर विचार करेंगे। ये पहली है वृहद संहिता के सामने वराहमिहिर लिखा है। दूसरी है शब्दानुशासन हेमचंद्र लिखा है। शाहनामा फिरदौसी लिखा है। इसको तो बड़ा पूछा गया एग्जाम में। शाहनामा फिरदौसी सही है। बृहद संहिता के वराहमिहिर सही है। 1 और 3 है ऑप्शन में, लेकिन शब्दानुशासन भी तो सही है, हेमचंद्र की रचना है। तीनों के तीनों सही हो गए, सही सुमेलित हैं। डी है इसका आंसर। तो उपरोक्त तीनों सभी सही सुमेलित हैं। नंबर 14 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। पहला स्टेटमेंट है कुछ, दूसरा स्टेटमेंट है बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। भ्राभु शिलालेख में अशोक सम्राट, मौर्य सम्राट अशोक ने खुद को मगध के प्रियदर्शी राजा के रूप में संदर्भित किया है, और इस शिलालेख में उन्होंने बुद्ध, धम्म और संघ में अपनी आस्था का उल्लेख किया है। क्या ये दोनों बातें सत्य हैं? अशोक ने खुद को मगध का राजा किसमें बताया है? भ्राभु शिलालेख में। और अशोक का नाम अशोक है, ये उल्लेख कहाँ पर है? मास्की और गुर्जरा में। इन दोनों चीज़ों को याद रखिएगा। फिलहाल ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हो जाते हैं। सी है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को उन व्यक्तियों को क्षमा करने की शक्तियां प्राप्त हैं जो निम्नलिखित मामलों में किसी अपराध के लिए दोषी करार दिए गए हों। पहला है संघीय विधि के विरुद्ध किसी अपराध के संदर्भ में दिए गए दंड में, सैन्य न्यायालय द्वारा दिए गए दंड में, यदि दंड का स्वरूप मृत्युदंड हो तो उपरोक्त सभी। अच्छा, राज्य के राज्यपाल सैन्य न्यायालय द्वारा दिए गए दंड को माफ कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते, केवल राष्ट्रपति कर सकते हैं। यहाँ तीनों के तीनों सब सही है। मृत्युदंड को क्षमा कर सकते हैं क्या राज्य के राज्यपाल? नहीं कर सकते। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति की जो क्षमादान की शक्ति है वो राज्यपाल के क्षमादान की शक्ति से अधिक है। तो फिलहाल डी करेक्ट है, यहाँ पर सभी होना चाहिए इसका आंसर। तो उपरोक्त सभी है, लेकिन इस चीज़ में क्षमादान की शक्ति में कुछ सीमाएं भी हैं। जैसे एक सबसे बड़ी सीमा यह है कि राष्ट्रपति क्षमादान की शक्ति, अपनी शक्ति का प्रयोग जो है मंत्रिपरिषद यानी केंद्रीय मंत्रिमंडल के परामर्श के बिना नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 16 पर आ जाइए। किसी दंड को कुछ समय के लिए टालने की प्रक्रिया, जैसे कि फांसी की सजा को कुछ समय के लिए टाल देना, क्या कहलाता है इनमें से? विराम कहलाएगा, परिहार कहलाएगा, लघुकरण कहलाएगा, या प्रविलंबन कहलाएगा? क्या कहलाएगा? प्रविलंबन कहलाता है। तो प्रविलंबन है क्या? किसी दंड को कुछ समय के लिए टालने की प्रक्रिया, जैसे फांसी को कुछ समय के लिए टाल देना। ये सब कराया मैंने। लघुकरण क्या होता है? क्षमा में तो सब कुछ क्षमा कर दिया जाता है। अब ये 3 स्टेटमेंट वाला प्रश्न है, विचार करना है इस पर। पहला स्टेटमेंट है अरब प्रायद्वीप जो है विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है, और अरब प्रायद्वीप में कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और यमन के साथ साथ इराक और जॉर्डन के दक्षिणी हिस्से भी शामिल हैं, और इनमें सबसे बड़ा है सऊदी अरब, यानी ये वाला सऊदी अरब है इनमें सबसे बड़ा है। ये है संयुक्त अरब अमीरात है। सऊदी अरब इनमें सबसे बड़ा है। अरब प्रायद्वीप विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। ये भी सही है, ये भी सही है।
ये तीनों के तीनों करेक्ट हैं, डी है इसका आंसर। तो उपरोक्त तीनों कथन सही हैं, प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई, तीनों कथन सही हैं तो फिर डी में जाए, डी में जानेगा, डी होगा डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाइए। क्षेत्रफल की दृष्टि से इन दोषों को अवरोही क्रम में रखना है। अवरोही का मतलब जिसका क्षेत्रफल सबसे अधिक होगा वो सबसे पहला आएगा, उसके बाद छोटा छोटा छोटा। तो प्रश्न आसान है, ल्यूसेंट वाला है, लेकिन पूछने के तरीके चेंज हो जाते हैं तो टफ भी बन सकता है। बताइए कनाडा बड़ा या चीन बड़ा? कनाडा बड़ा या ब्राज़ील बड़ा? ब्राज़ील या चीन? ब्राज़ील या कनाडा? वैसे तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा रूस है, लेकिन रूस तो ऑप्शन में नहीं है, रूस ऑप्शन में नहीं है। सबसे छोटा भारत है चारों ऑप्शन में क्षेत्रफल की दृष्टि से। रूस नहीं है तो रूस के बाद कनाडा बड़ा है, ठीक है, दूसरे नंबर पर। तीसरे नंबर पर चीन बड़ा है, चौथे नंबर पर जो है संयुक्त राज्य अमेरिका बड़ा है, पाँचवें पर ब्राज़ील बड़ा है और छठे नंबर पर भारत। तो पहले ही वाला कथन सही हो जाएगा। अगर ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता, मतलब आरोही क्रम में, तो कुछ इस तरह से चलती गाड़ी, इधर अब चल रही है इधर, तो ए सही है यहाँ पर। तो सबसे बड़ा हो गया कनाडा, कनाडा के बाद हो गया चीन, चीन के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका, उसके बाद ब्राज़ील, फिर भारत। अगर हम ओवरऑल देखें तो सबसे बड़ा है रूस, उसके बाद है कनाडा, कनाडा के बाद है चीन, चीन के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद ब्राज़ील है, ब्राज़ील से छोटा ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया से छोटा है भारत, उसके बाद अर्जेंटीना पर आ जाइए, कजाकिस्तान पर आ जाइए, अल्जीरिया पर आ जाइए, ठीक है। भारत विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना, 2% है लगभग, और रूस है 11% और कनाडा है 6.1%। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाइए। भारतीय सेना का 29वां प्रमुख किसे बनाया गया है? भारतीय सेना का 29वां प्रमुख बनाया गया है किसको? लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे, ऑप्शन नंबर बी। तो लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे ने भारतीय सेना के 29वें प्रमुख के रूप में जनरल मनोज मुकुंद नरवणे की जगह ली है, और लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे जो है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनने वाले पहले इंजीनियर बन गए हैं। उन्होंने 1 मई 2022 से इस पद पर कार्यभार संभाला है, यानी कल से। देखिए वैसे तो 30 अप्रैल तक की करंट अफेयर जो है सफिशियंट है यूपीपीसीएस के लिए, लेकिन हम थोड़ा सेफ खेलेंगे, हम 15 मई तक तैयार करेंगे। 20वां प्रश्न अंतिम प्रश्न है। जीन बैंक परियोजना स्थापित करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है? जीन बैंक परियोजना को स्थापित किया है वो है महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर डी। तो महाराष्ट्र ने देसी और लुप्तप्राय जानवरों, फसलों, समुद्री और जैविक प्रजातियों के संरक्षण के लिए एक जीन बैंक परियोजना यानी जीन बैंक प्रोजेक्ट स्थापित करने की घोषणा की है, और इसे महाराष्ट्र राज्य जैव विविधता बोर्ड पर द्वारा जो है लागू किया जाएगा, और इसके लिए अगले 5 वर्षों के लिए 172.39 करोड़ रुपए आवंटित किए जाएंगे। यह परियोजना जलवायु परिवर्तन के कारण खाद्य श्रृंखला पर प्रभाव को कम करने पर ध्यान केंद्रित करेगी। तो महाराष्ट्र का नाम याद रखिएगा, ठीक है, जीन बैंक परियोजना। तो 20 प्रश्न थे ये, कुछ प्रश्न इसमें करंट से रिलेटेड थे, कुछ इसमें जीएस के प्रश्न थे, एक तरह से मिश्रित टेस्ट हो गया ये। इनकी प्रैक्टिस एक बार कर लीजिएगा। धन्यवाद। जिनको भी पेड सीरीज प्राप्त करनी है यूपीपीसीएस की, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है मेरा, उस पर कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हो।